हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आरवी टेक एजुकेशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने किया था एक्सेल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं और फाइल फॉर्मेट को सेव कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडो प्लस आर करिए और यहाँ पर हमें सर्च करना है एक्सेल लाइन वर्कबुक लेना है। यहाँ पर आपको डेटा टाइप करना होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं डेट, मंथ, ईयर 2025। ये आज के हमने डेट ले ली। मंथ कौन सा है ये? इस तरीके से हमने आज का डेट लिख लिया। अब हमें इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग भी कंटिन्यू करनी होगी, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे डेटा है ये, यहाँ पे जो आपने डेटा लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आप कर्सर देखोगे तो समझ में आएगा बराबर। यहाँ पे प्लस पॉइंट है, राइट, और ये प्लस जैसा साइन दिख रहा होगा आपको। लेकिन जैसे ये लाइन पे जा रहा है, लाइन पे जाने के बाद ये मूव के लिए साइन जा रहा है, मतलब चारों डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। इस तरीके से कहीं पे भी डेटा को उठा के रख सकते हो इस तरीके से। ओके, तो ये होता है मूव करने के लिए, ये मूविंग पॉइंट है। और ये लास्ट ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे कॉर्नर पे, ये प्लस पॉइंट जो दिख रहा है आपको, आप उसको सिलेक्ट करके उसको ड्रैग डाउन भी कर सकते हो। ड्रैग डाउन करने पे सारे के सारे नंबर्स कंटिन्यूशन में एक सीरीज में आने लगेंगे। तो अगस्त 31 तक ये हमने ले लिया है। जैसे ये हमने ले लिया, अब वैसे ही हमें ये मंथ लेना होगा। अब ये अगस्त है, हम जैसे इसको ड्रैग डाउन करेंगे वैसे ही ये हमें मंथ वाइज, ये देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये इस तरीके से आप मंथ वाइज भी आप देख सकते हो। मतलब हमने डेट देख लिया, मंथ देख लिया। अब ये ईयर जोन में भी आपको बस इसको सिलेक्ट करना है और ड्रैग डाउन करना है इस तरीके से। बट अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 26 हो, तो मैं यहाँ पे 2026 टाइप करूँगा। 25 और ये 26, ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। हमने 25 26 लिखा, उसके बाद हमने उसे ड्रैग डाउन कर दिया, तो इससे वो इजीली कंटिन्यूशन में आ गया। एक लाइन में ही सारी के सारे नंबर्स आ गए। तो ये इस तरीके से आप डेट, मंथ या ईयर भी टाइप करके देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर मुझे कुछ डेटा बनाना है तो मैं इजीली डेटा भी बना सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ। ये एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले में हम यहाँ पर दो नंबर लिखेंगे। एक बॉटम मिनिमम नंबर होता है जिसमें मैं 35 ले लेता हूँ, और एक मैक्सिमम नंबर लेना है जो आप ले सकते हो 100 के अंदर कोई भी। जैसे अगर आपको लेना हो तो 95 ले लो, और देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। ये हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। 6 नंबर्स लिखने हैं मुझे, तो ये सिंगल नंबर लिखते बैठूंगा तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला यूज़ करके मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न बना दिया। डेटा भी हम टाइप करके देख सकते हैं। तो ये एक्सेल फॉर्मेटिंग में आप इस तरीके से डेटा को टाइप कर सकते हो। नाम, नंबर या जो भी आपको लिखना होगा आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरीके से हमने नाम भी लिख दिया, नंबर भी लिख, डेटा आप कुछ भी आप एंटर कर सकते हो इजीली। इस तरीके से हमने सारी की सारी चीजें की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इस फाइल को हमें सेव करना है। अब इस फाइल को हमें सेव करना होगा, तो फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल में जाओ। आप इन्फो के कंटेंट्स तो ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। न्यू में आप नया पेज देख सकते हो। ओपन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की फाइल ओपन होगी। सेव करना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट को, तो आप सेव पे क्लिक करो और यहाँ से अपना लोकेशन देके उसको सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मेट में जो भी लोकेशन देना होगा हम यहाँ पर दे देंगे। ये हमने बुक 1 के नाम से सेव कर दिया। अब यहाँ पर नीचे सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज का मतलब क्या होता है, आप टाइटल नाम चेंज कर सकते हो, फाइल का लोकेशन चेंज कर सकते हो। फाइल के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो आप इसको इजीली सेव एज करके सेव कर सकते हो। ये होता है सेव एज, जिसका शॉर्टकट की है F12। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इजीली फाइल्स को सेव करने के लिए ये यूज़ होता है। और सेव करना है तो Ctrl+S करोगे तो आप से फाइल सेव हो जाएगी। इस तरीके से हम सेव और सेव एज को देखते हैं। फिर यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट भी दे सकते हो आप डॉक्यूमेंट को। अगर आपको प्रिंट देना है तो शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हो, बट इसमें आपको शेयर करने के लिए अपना ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करना होगा। फिर है एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF, XPS में। तो ऐसे कुछ फाइल फॉर्मेटिंग में आप डॉक्यूमेंट को पब्लिश भी कर सकते हो ईजिली। फिर है यहाँ पर क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो आप, फाइल क्लोज हो गई है। ये सब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मेट में देखोगे तो आपका प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ऑप्शंस में सारी की सारी सेटिंग्स है। यहाँ पर फॉर्मूला, डेटा, जो भी अगर आपको चेंजेस कुछ करना होगा तो आप यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें मिलती है हमें फाइल में, ऑप्शन में। ओके, इसके बाद यहाँ पर फाइल में आपको मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में है कुछ मल्टीपल फंक्शंस, दो हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है ऑलवेज ओपन रीड ऑनली।
मतलब सिर्फ और सिर्फ आप फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करके देख सकते हो, इसमें आप एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, फिर से मैं ओपन करूँगा। देखिए इस तरीके से ये सारी की सारी फाइलों पे काम करता है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हो, उसके अलावा और उस पर कुछ काम एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो फाइल में जब चेंजेस करोगे तो हमेशा फाइल को आपको सेव करना होगा। कभी भी याद रखना, जब कभी भी कुछ भी आप चेंजेस करते हो तो आपको फाइल को सेव करना कंपलसरी है। एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड, आप पासवर्ड भी दे सकते हो। अगर इस फाइल का पासवर्ड मैंने 1 2 3 दिया है तो मैं यहाँ पर 1 2 3 फिर से रिकन्फर्म करना पड़ेगा पासवर्ड, और री एंटर करने के बाद आप जब सेव करोगे तो ये फाइल प्रोटेक्टेड होगी। अब जब दोबारा मैं इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करूँगा तो मुझे वो हमेशा पूछेगा कि ये फाइल का तो पासवर्ड है, आप पासवर्ड पहले यहाँ पर टाइप करिए। अगर आपने पासवर्ड गलत टाइप किया तो ये ओपन नहीं होगा और ये बाद में पूरा बैक हो जाएगा, और अगर आपने पासवर्ड करेक्ट टाइप किया है तो ये फाइल फॉर्मेट आप इजीली ओपन कर सकते हो। ये चीज़ें मिलेगी आपको एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड में। आपको पासवर्ड रिमूव करना है तो बस वहाँ पे क्लिक करिए और आपको यहाँ से सब सारी की सारी चीज़ें क्लीन करनी होगी एक बार, और ओके करके फाइल को सेव कर दीजिए। इस तरीके से फाइल एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड के थ्रू निकल जाता है। फिर प्रोटेक्ट करंट शीट। करंट शीट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आप करंट शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब मेरा ये शीट 1 जो है आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड डाल दूँ 1 2 3 और यहाँ पर मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लिखा है सिलेक्ट लॉम्ड सेल या फिर ऐसी जो चीज़ें, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिलती है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस करने हैं। अगर कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम्स, फॉर्मेट रो, या और भी ऐसी कुछ एडिशनल एक्टिविटी है जो आपको नहीं करना है, डिलीट करने के लिए देना है, नहीं देना है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ सब उसे सेव कर सकते हो। अगर मैंने 1 2 3 करके सेव कर दिया तो ये फिर से पासवर्ड मांगेगा, आपको रीटाइप करना है पासवर्ड। अब देखिए, अब जब फाइल में आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग लेने जाओगे तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग में आपको कुछ चीज़ें मिलेगी नहीं। जैसे आप किसी कॉलम का हाइट नहीं बढ़ा सकते, रो का अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो मिलती है ये हमें करंट शीट पे मिलेगी। बट अगर मैं दूसरी कोई शीट लूँगा तो वो मैं इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, तो शीट 1 सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉक हुई है, करंट शीट और शीट 2 पे आप इजीली काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मिलती है ना आपको इस तरीके से मिलती है। ओके, अब उसके बाद है यहाँ पर फाइल में जाइए, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे क्लिक करिए। अब मेरा जो वर्कबुक है, जो भी आगे मैं प्लस पॉइंट पे क्लिक करूँ तो आगे कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब वो जैसे हमने अभी शीट 3 लेना है मुझे, तो मैं जैसे प्लस बटन पे क्लिक करूँगा वैसे ही वहाँ पर शीट 3 आ जाए, प्लस पे क्लिक करूँ तो 4 आ जाए। तो ऐसे कुछ करना है, ब्लॉक करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर इसे ब्लॉक भी कर सकता हूँ कि इस पर कोई क्लिक करने के बाद नया शीट ना ले सके। जैसे मैंने शीट 1 लिया, फिर शीट 2 पे क्लिक किया तो शीट 2 अपने आप आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर शीट 3 और शीट 4 ऐड ही ना हो, तो यहाँ पर कोई भी शीट ऐड नहीं होगी। मैंने पासवर्ड दिया है 1 2 3 और ये कंटिन्यू करते हैं। अब 1 और 2 तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अब मैं 3 पे जाऊँगा तो 3 पे यहाँ पर प्लस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं देगा। इस तरीके से ये चीज़ें हमारी यूज़ होती है प्रोटेक्ट वर्कबुक में। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना, फाइल को सेव करना, ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको याद होगा। जितने भी पासवर्ड आपने लगाए हैं आपने सारी की सारी चीज़ों को रिमूव करना है। कुछ आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्री जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहते हो सेफली, तो आप उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन आपको ये पासवर्ड आपको याद रखना होगा। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो ये सब सारी की सारी जिम्मेदारियाँ आपकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। फिर मैनेज वर्कबुक में आओगे तो यहाँ पर रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, यहाँ पर जो फाइल अचानक में बंद होती है, अचानक में पावर चली गई या अचानक में लैपटॉप मेरा बंद हो गया, तो किसी फाइल पे आप काम कर रहे थे जो सेव नहीं हुआ, आप यहाँ पर वो फाइल भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी, आप उसको ओपन करके उससे रिकवर भी कर सकते हो। तो ये होता है मैनेज वर्कबुक में रिकवर का ऑप्शन। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेटिंग आज कंप्लीट हुआ। आज हमने डेटा एंटर करना सीख लिया और फाइल फॉर्मेट के पूरे फॉर्मेटिंग देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको मेरी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी वाले बटन पर क्लिक करें।